बिलॉव्ड स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBKYS। आज हम लोग इस वीडियो में स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके CU BCom एग्ज़ाम में आया हुआ है। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट की फॉर्मेट स्टेप्स अगर आपके दिमाग में होगी तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। हमने एक क्वेश्चन सेट 1 में भी डिस्कस किया था। जो लोग वो सेट नहीं देखे हैं उनसे रिक्वेस्ट रहेगा कि वो लोग जाकर एक बार उस सेट को ज़रूर देखें। कोई भी चीज़ अगर आप स्टेप वाइज फॉलो करते हो तो चीज़ें आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आती हैं। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट की अगर एक सिंपल ओवरव्यू की बात करें तो इसमें हम लोग फर्स्ट स्टेप में फाइंड आउट करते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड के बाद सेकेंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं तो हम लोगों को मिलता है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री के कुछ खर्चे ऐड किए जाते हैं, तब हम लोगों को थर्ड स्टेप में मिलता है वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट के बाद आगे आते हैं तो फोर्थ स्टेप में अपने फाइंड आउट करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में फिनिश गुड्स का कुछ एडजस्टमेंट होता है, तो उसके बाद हम लोगों को नंबर 5 में मिलता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम लोग ऐड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, तब हम लोगों को नंबर 6 में मिलता है कॉस्ट ऑफ सेल्स, या उसको हम लोग टोटल कॉस्ट भी बोलते हैं। और फिर उसमें फाइनली ऐड करते हैं प्रॉफिट, तो हम लोगों को नंबर 7 पॉइंट मिलता है जिसको हम लोग नाम देते हैं सेल्स। ये कोई ऐसा पॉइंट बना के चीज़ नहीं है, बस मैंने आपको मेमोराइज कराने के लिए इस स्टेप बाइज ये बातें बोली हैं। तो हम लोग पहले क्वेश्चन में जाएंगे। ये क्वेश्चन था 2003 का जो हमने सेट 1 में डिस्कस किया था। आप लोग इसको एक बार जाकर ज़रूर देखें, आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर मिलेंगी। और अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 ये डिस्कस करेंगे। From the following information, prepare a statement of cost sheet for the year 2008. 2008 हमारा ईयर दिया हुआ है। सराउंडिंग में आप लोगों को कुछ नॉइज़ भी मिल सकता है, उसको अवॉइड करते हुए चलेंगे जिससे आपको चीज़ें ज़्यादा बेहतर समझ में आएंगी। तो अदर डेटा देख लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक दिया है दो चीज़ों का, एक रॉ मटेरियल का 18,000 और फिनिश गुड्स का 5,000। क्लोजिंग स्टॉक है रॉ मटेरियल का 10,000 और फिनिश गुड्स का 6,000। इसके बाद परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है। इनडायरेक्ट वेजेज ये फैक्ट्री में जाता है, बता ही दिया है कि फैक्ट्री में आपको लेना है। डायरेक्ट वेजेज है पावर एंड फ्यूल, ये भी फैक्ट्री का खर्चा है। ऑफिस सैलरी सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस हम लोग ऑफिस के खर्चे में ले लेंगे। और लास्ट में एक दिया हुआ है सेल्समैन सैलरी, ये आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का आइटम है। तो अब देखें सॉल्यूशन में सबसे पहले ऊपर कंपनी की नाम लिखी जाती है, सम्स में नहीं है इसलिए लिखा नहीं है। फिर नीचे हम लोग लिख दें स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट फॉर द ईयर 2008। तो स्टार्ट किए हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल से 18,000, इसमें ऐड करते हैं परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 90,000 का। यहाँ पर ऐड वर्ड मेंशन नहीं किया, आप लोग यहाँ ऐड लिख दोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ऐड करके अपने को मिला 1,08,000। इसमें से फिर हम लोग लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है 10,000 का, लेस करके अपने को मिल गया रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 98,000 की। ऐड इसमें करते हैं हम लोग डायरेक्ट वेजेज 18,000 का है, और डायरेक्ट वेजेज के बाद एक और आइटम ऐड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस या चार्जेबल एक्सपेंसेस। वो सम्स में नहीं था इसलिए लिखा नहीं गया। ये ऐड करके अपने को मिला 1,16,000 जिसको हम लोग नाम देते हैं प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में फिर से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ऐड फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड हेडिंग हो गया। फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर इनडायरेक्ट वेजेस सम्स में दिया हुआ था और पावर एंड फ्यूल 5,000 और 12,000 ऐड करके आया 17,000। ये प्राइम कॉस्ट में हम लोग ऐड कर देते हैं, तो ऐड करके 1,33,000 अपने को मिल गया वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट में हम लोग ऐड करते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। इसमें दो चीज़ें दी हुई थी, एक ऑफिस सैलरी 14,000 का और एक सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस 9,000 का, मिलाकर हो गया 23,000। 133 में 23,000 ऐड करके अपने को मिला 1,56,000 जिसको हम लोग नाम देते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जो कि सम्स में दिया है 5,000 का, आप देख रहे हो यहाँ पर। और लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड जो कि सम्स में यहाँ पर दिया हुआ था 6,000 का। तो 5,000 प्लस का है और 6,000 माइनस का, तो अल्टीमेट आपको 1,000 निगेटिव में मिलेगा। ये वो 1,000 जो बाहर दिखाया गया है उसको आप ब्रैकेट में रख लेना जिससे क्लियर लगे कि ये माइनस का फिगर है।
और 1,56,000 में 1,000 माइनस करने के बाद आपको नेट मिल रहा है 1,55,000, जिसको नाम दिया जा रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम लोग ऐड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, जो कि एक आइटम था आपका 6,000 का। तो 1,55,000 में आप 6,000 सेल्समैन सैलरी ऐड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा, आप देख रहे हैं नेक्स्ट पेज में, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस सेल्समैन सैलरी 6,000 ऐड करके आपको मिला कॉस्ट ऑफ सेल्स या टोटल कॉस्ट 1,61,000 का। चूँकि सम्स में सेल्स या प्रॉफिट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई नहीं थी, इसलिए हम लोग सेल तक का पूरा फॉर्मेट फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो टोटल कॉस्ट तक ये सम्स कंप्लीट रहेगा। इसके बाद आप देख रहे हो एक 2015 का भी सम्स आपके नीचे है, आप लोग चाहें तो इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे किसी आइटम में डाउट हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट सेट में देख लेंगे। पूरी आइटम को मैं डिस्कस करके दे दूंगा। सेट 3 में हम लोग 2015 के क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।